तो टेक्निकली वो भी हमारे खाते में है, जिसमें 3 हमारे अरकान हैं। एक सदर की नशिस्त है, एक मखसूस नशिस्त ख़वातीन की दिलावर मोहम्मद दिलावर हैं, एक मखसूस नशिस्त है बिल्किस साहिबा की, और एक और इरमबाजी जो वो भी मुल्क से बाहर। तो ये 3 जो है ना नशिस्तें इस वक्त जो है ना वो हेल्ड हैं। इरमबाजी का इस्तीफ़ा में मौसूल नहीं हुआ तो उन्हें जब तक के पार्टी की फ़ैसला नहीं किया गया, राब्ता कमेटी में भी कोई फ़ैसला नहीं हुआ, तो इस वक्त वो MKM की MPA ही तसव्वुर की जाएंगी, क्योंकि सूरत हाल 22 अगस्त के बाद काफ़ी तब्दील हो गई है। और इस तब्दीली के बाद, बड़े फ़ैसलों के बाद, मैं समझता हूँ मंज़रनामा पूरी MKM का तब्दील हो गया है। तो जो पुराने जो स्टेटमेंट थे, मेरा ख़्याल है कि उनको नज़रअंदाज करने की ज़रूरत है। एक बात जो अहम तरीन है वो ये कि ये भी फ़ैसला हुआ है कि इस बड़े फ़ैसले के बाद हम अपने असीरों की रिहाई के लिए भरपूर कोशिशें उनका दोबारा से आगाज़ करेंगे, चाहे उसके लिए हमें कानून नाफिज करने वाले इदारों से बात करनी पड़े, अपने कानूनी माहिरीन से बात करनी पड़े, अदालती उमूर में मावनत के लिए बात करनी पड़े, असम्बलियों के फ़ोरम हों या वज़ीर आला हों या वज़ीर आज़म हों। हज़ारों की तादाद में हमारे साथी हैं जिनके लिए आज असम्बली में हमने आवाज़ भी बुलंद की है। पहली प्रायोरिटी हमारी अपने उन असीरों की रिहाई इस वक्त हमारे लिए सबसे पहली जो है हमारी तरजीह है। दूसरी, हमारे बहुत सारे शोहदा हैं जो हमारे दफातर के बंद होने के बाद, हमारे माली वसाइल ना होने के बाद बहुत कस्मा पुरसी में, तो उनके लिए भी हिकमत अमली MPH की सतह पे भी बनाई गई है और पार्टी की सतह पे भी जल्द लाए अमल तश्कील दे दिया जाएगा कि उनकी माली मावनत के लिए क्या कोशिशें की जाएं। और इसी से जुड़ा हुआ तीसरा मसला, हमारे 135 वो लापता साथी हैं, या तो वो गिरफ़्तार हैं या फिर वो अगवा हैं या फिर वो इस वक्त लापता हैं। उनकी बाजियाबी हमारे लिए तरजीहात में शामिल है। तो ये 3 तो हमारे यानी एक ही नुक्ता है, शोदा, असीर और लापता। तो ये एक नुक्ता हमारी तरजीहात में होगा ताकि MKM पाकिस्तान ने जो बड़े फ़ैसले किए हैं, ताकि मुल्क के अंदर पॉलिसी साज इदारे और हुकूमतें वो भी इस बड़े फ़ैसले को खैर मकदम करते हुए जो एक खलिश और एक खला है उसको भी पुर करने की कोशिश करें, जो बहुत ज़रूरी है। अगर ये लापता अफराद और जो हमारे असीर हैं, इस मसले को अगर मेरिट के ऊपर संजीदा बुनियादों पर हल करने की कोशिशें नहीं की गई, तो जो हमारा फ़ैसला है, जो पूरी MKM का फ़ैसला है, पूरी महाजिर कौम का फ़ैसला है, वो फ़ैसला उतना मुतासिर कुन नहीं होगा, जो मैं आपको बड़े यकीन से कह रहा हूँ। एक और अहम बात, इस्तीफ़ों के हवाले से बहुत सी अफवाहें गर्दिश कर रही थी, तो मैंने आपके सामने इस वक्त मुकम्मल तादाद रखी है। तो आज तक किसी एक MPA ने भी इस्तीफ़ा देने का फ़ैसला नहीं किया और वो बिल्कुल अपने फ़ैसले पे कायम है कि वो अरकान असम्बली की हैसियत से वो अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे, अवाम के मसाइल उठाएंगे। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि इस्तीफ़ों का मुतालबा पाकिस्तान के आइन के अंदर, पाकिस्तान के इलेक्टोरल लॉज के अंदर ये मुतालबा गैर आइनी है, चाहे वो जिस तरफ से भी आ रहा है। किसी की भी तसल्ली और तशफ़ी के लिए इस्तीफ़ा नहीं दिया जा सकता। ये अवाम की अमानत है, ये कौम की अमानत है। और अगर इस्तीफ़ा देने की ज़रूरत भी पड़ी तो उसके लिए हमारी तरजीहात का मुकम्मल ना होना और अवाम का हम पर एतमाद का ना होना वो शामिल होगा। अगर ये दोनों बातें हुई कि अगर हमारी जो तरजीहात हैं, अगर उसमें कोई पेशरफ नहीं हो सकी और हमें ये महसूस हुआ कि शायद रुकने असम्बली की हैसियत से और इतने बड़े फ़ैसले करने के बाद भी
हम फैसल साज इदारों के नज़र में अपनी कौम का सर उस तरह से, जिस तरह से हमें फ़ख्र से बुलंद करना चाहिए, अगर हम नहीं कर पाए तो यकीनन फिर हम अपनी नज़रों में और अपनी पार्टी की नज़रों में फिर इसका फ़ैसला करेंगे। और दूसरी बात, अवाम ने अगर अवाम ने हम पर एतमाद नहीं किया हमारे फैसले पे, तो अवाम की ख्वाहिश के मुताबिक भी इस्तीफ़ा दे सकते हैं, लेकिन सियासी फरमाइश के तौर पर हम इस्तीफ़ा नहीं देंगे। मतलब इससे ये जो तासुर था, ये आप साहब, इससे भी ये तासुर उभर रहा था कि लंदन की तरफ से आप पर प्रेशर है कि आप इस्तीफा दें और आपका ये मैंडेट आपका नहीं है, उनका है। तो आपने अभी ये वजाहत कर रहे हैं कि आप किसी दबाव में या लंदन के दबाव में कोई इस्तीफा नहीं देंगे। देखिए, मैंने बड़ा वजाहत से कहा, ये मैंडेट, जैसे फैसल सजवारी भाई ने कल भी बात की थी ना, कि ये मैंडेट 2013 में जिसने वोट दिया है, इसने पाकिस्तान जिंदाबाद के स्लोगन पे वोट दिया है। ये पाकिस्तान मुखालिफ नारे पे हमें वोट मिला ही नहीं है। इस मैंडेट ने वोट, मतलब कहने का क्या मकसद है? क्या ये मैंडेट पूरा, अगर हमारे इस्तीफे का मुतालबा किया जा रहा है, तो क्या ये कहना चाहते हैं इस्तीफ़ा मांगने के जो तनाजुर में कि आपका जो पूरा मैंडेट है वो पाकिस्तान मुखालिफ के ऊपर है? ऐसे तो नहीं है। पूरी कौम तरजीहात मुकम्मल ना होने पर इस्तीफ़ा देने का सोचा जाएगा। किसी की तसल्ली के लिए इस्तीफ़ा नहीं दिया जा सकता। ख्वाजा इजहारुल हसन अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उनका कहना है कि किसी भी MPA ने इस्तीफ़ा देने का फैसला नहीं किया। तमाम अरकान असम्बली इजलासों में शरीक होते हैं। तरजीहात मुकम्मल ना हुई तो उसके बाद ये सोचा जा सकता है कि इस्तीफ़ा दिया जाए। किसी की तसल्ली के लिए, सियासी तसल्ली के लिए, सियासी फरमाइश पर इस्तीफ़ा नहीं दिया जा सकता। किसी भी MPA ने इस्तीफ़ा ताहाल नहीं दिया। तमाम अरकान असम्बली इजलासों में शिरकत करते हैं और बैरून मुल्क जितने भी अरकान हैं वो जल्द वापस आ जाएंगे। इरम फारूकी का इस्तीफ़ा ताहाल मौसूल नहीं हुआ। ख्वाजा इजहारुल हसन सिंध असम्बली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उनका कहना है कि तरजीहात मुकम्मल ना होने पर इस्तीफ़ा देने का सोचेंगे और अगर अवाम ने हम पर एतमाद ना किया तब इस्तीफ़ा देने का सोचेंगे। किसी की सियासी फरमाइश पर इस्तीफ़ा हम नहीं दे सकते। किसी भी MPA ने इस्तीफ़े का फैसला नहीं किया। तमाम अरकान असम्बली इजलासों में शरीक होते हैं। ख्वाजा इजहारुल हसन मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं सिंध असम्बली के इजलास के बाद। उनका कहना है कि बैरून मुल्क जितने भी अरकान हैं वो जल्द वापस आ जाएंगे।